शादीशुदा औरतों के इस योग के कारण होती है पति की मौत। महिलाओं की कुंडली के अशुभकारी योग से रहें सावधान। ज्योतिष शास्त्र में जातक की जन्म कुंडली उस व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन करती है। इसके लिए एक ज्योतिषी को उस जातक के जन्म से संबंधित कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है, जैसे जन्म का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म स्थान इत्यादि। साथ ही ये पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि चार्ट पुरुष का है या महिला का। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुछ ग्रह कुंडली में एक जैसे होते हुए भी स्त्री और पुरुष को अलग अलग फल देते हैं। कई स्थितियों में ये भी देखा गया है कि एक ज्योतिषी पत्नी की कुंडली का अध्ययन करके और उसके विपरीत पति के बारे में सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है। तो आइए जानते हैं पत्नी के कुंडली में कौन सा ग्रह पति के लिए हो सकते हैं अशुभकारी। किसी महिला की कुंडली से उसके पति के बारे में पता लगाएं। यदि स्त्री की कुंडली में लग्न परिवर्तनशील राशि का हो तो विवाह के बाद उस महिला का पति हमेशा विदेश यात्रा करेगा या उसका पति विदेश में रहेगा। यदि किसी स्त्री के जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति हो और उस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि भी हो तो ऐसी महिलाओं के विवाह में कई बाधाएं या देरी होती है। यदि किसी स्त्री को कुंडली में सप्तम भाव में समग्रह बुध हो और पाप ग्रह शनि एक साथ हो तो ये स्थिति आपके पति को संतान उत्पन्न करने में असमर्थ बनाती है। साथ ही यदि किसी स्त्री की कुंडली के अष्टम भाव में शनि स्थित हो, यह स्थिति उसके पति के लिए अशुभ साबित होगी। इसके अलावा अगर किसी महिला की कुंडली के लग्न में बुध और शुक्र हो तो बेहद प्यार करने वाला पति मिलता है। वहीं यदि कुंडली के सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हो तो स्त्री को क्रूर, दरिद्र और चालाक व्यक्तित्व वाला पति मिलता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह हो तो उसका पति सुंदर, विवेकपूर्ण और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला होता है। इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव में शनि और सूर्य की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि महिला का पति किसी कारणवश उसे छोड़ सकता है। कैसे बनता है कुंडली में वैधव्य योग? यदि किसी महिला की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में लाल ग्रह मंगल हो और उस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उस महिला की कुंडली में वैधव्य यानी विधवा योग बनता है। यदि लग्न और सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तो स्त्री के पति की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष बाद ही संभव है। इसके अलावा यदि कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में हो और अष्टम का स्वामी सप्तम में हो तो ऐसी स्थिति में भी स्त्री के पति की मृत्यु विवाह के कुछ ही महीनों में हो सकती है। वहीं दूसरी ओर यदि कुंडली के अष्टम भाव में शत्रु राशि में पाप ग्रह मौजूद हो और उस ग्रह की महादशा भी चल रही हो तो ऐसी स्थिति में भी कुंडली में योग बनता है। यदि स्त्री की कुंडली में अशुभ ग्रह नीच राशि में हो या शत्रु दूसरे, सप्तम या अष्टम भाव में हो तो उसके पति के लिए मृत्यु योग बनता है। इसके साथ ही यदि स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य हो तो ये योग पति की अकाल मृत्यु को दर्शाता है। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।